गाइस कैसे हैं सब बच्चों। आज स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक दो बच्चों के एग्जाम्स में आ रहा था तो इसलिए पहले ये चैप्टर ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलो इसको समझते हैं क्या होता है प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा 9th में पढ़ा है आप लोगों ने। प्रोबेबिलिटी यार लाइक पॉसिबिलिटी। ठीक है, सिंपल कि आज शायद दोपहर में बारिश होगी, इट मे रेन इन आफ्टरनून और इट मे नॉट, शायद ना भी हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है, चांस ऑफ हैपनिंग समथिंग और चांस ऑफ नॉट हैपनिंग समथिंग। ठीक है, बोथ जो होते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। ठीक है, और अगर लाइक मैं ऐसा बोलूँ कि शायद इस साल कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी और शायद नहीं आ पाएगी, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी है हमारे इस बात में। ठीक है, कि कोरोना की वैक्सीन शायद हमें मिल जाएगी और शायद हमें नहीं मिलेगी। तो ये जो बेसिकली चीज़ है ये आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी है। क्या है, किसी चीज़ के होने या ना होने की जो पॉसिबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है जो प्रोबेबिलिटी होती है। मान लो साइंस में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं कई बार क्या होता है हमें रिजल्ट सेम मिलते हैं। ठीक है, और लेकिन हम लोग स्टिल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ताकि हमारे को डिफरेंट रिजल्ट की एक वो होती है कि शायद इस चीज़ से इतना फ़र्क आ जाएगा, इस चीज़ से ये रिज़ल्ट जो है चेंज हो जाएगा। तो वो रिज़ल्ट जो होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट होते हैं वो चेंज हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। तो वो भी क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या है, पॉसिबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा, किसी चीज़ के होने या ना होने की जो कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, छोटा सा फॉर्मूला था। ठीक है, अभी हम सारे जो एक्सपेरिमेंट उनको इवेंट लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था बच्चों, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांसेस। टोटल नंबर ऑफ चांसेस। ठीक है, ठीक है, ओके। और क्या चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो क्या हो सकती है, 0 और 1 के बीच में रहती है। 0 कब होगी, जब इवेंट इम्पॉसिबल होगा। मैं बोलूँ कि अगर आप एक लूडो गेम खेल रहे हो और आपके डाइस के अंदर क्या आ जाए, 7 आ जाए, वो एक इम्पॉसिबल बात है कि एक डाइस के अंदर 7 नहीं आप ला सकते हो एक बार में। ठीक है, तो क्या हो गया, वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब 1 कब होगी, जब आपका इवेंट सर्टेन होगा कि वो होना ही है, वैसा होना ही है, या आप कह सकते हो श्योर इवेंट। क्या बोलते हो, श्योर इवेंट। जब आपके पास श्योर इवेंट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। अदरवाइज सारी प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच में ही रहेंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद होते हैं बच्चों इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, किसी के एक्सपेरिमेंट के होने की जो चीज़ है वो आउटकम्स हैं। ठीक है, सपोज मैं कहूँ कि आपको एक डाइस है। ठीक है, डाइस में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, अब चाहे 1 आना हो, चाहे 2 आना हो, चाहे 3 आना हो, सबकी जो आने की संभावना या प्रायिकता या फिर जो भी बोलो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। या फिर हमारे पे कोई अनबाइस्ड कॉइन है। ठीक है, अनबाइस्ड क्या है, हमारे पास कॉइन है। ठीक है, एक तरफ हमारे पास क्या होता है, हेड होता है, और एक तरफ हमारे पास क्या होता है, टेल। ठीक है, अगर मैं एक बार टॉस करूँ तो टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो इसलिए ये भी क्या हुआ, इक्वली लाइकली आउटकम्स हुए। अगर मैं नंबर ऑफ टॉसेस करता चला जाऊँ तो एक बार अगर मैं बहुत सारे टॉसेस करूँ तो भी एट लास्ट मुझे यही पता लगेगा कि यार ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि जितनी बार हेड आ रहा होगा उतनी बार कम से कम टेल भी आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से अगर एक इवेंट है ई, जिसमें है कि एक अनबाइस्ड कॉइन के अंदर क्या आना चाहिए, हेड कम्स अप, हेड कम्स अप। ठीक है, तो जो
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा इसका, वो क्या होगा, हेड नॉट कम्स अप, हेड नॉट कम्स अप, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट मिलके इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश इज़ ऑलवेज बी 1। किसी चीज़ के होने या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर को पूरी तरीके से और क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो ये चैप्टर बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट किस किस चीज़ को लेंगे। अगर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात करें या आप इवेंट बोल लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट इवेंट, ठीक है। एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। ये इसके दोनों मैक्सिमम आउटकम्स हैं, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं इसके, 2। कॉइन कितना था, 1। तो कॉइन में हमेशा आपने लेना है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर कॉइन 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड, नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूँ, 2 अनबाइस्ड कॉइन टॉस किए मैंने, तो ऑब्वियसली 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि इसके पॉसिबल आउटकम कितने आने चाहिए, 4। करो कैसे आएंगे, हेड भी आ सकता है, साइमल्टेनियसली हेड दोबारा आ सकता है, हेड के साथ टेल, टेल के साथ हेड और टेल के साथ टेल। बट ये इसके टोटल आउटकम्स होते हैं, इनको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। ये भी आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, जो बच्चे मैथ्स कैरी करेंगे आगे 10th के बाद, ठीक है। तो अभी बात की बात है, ठीक है। 2 कॉइन टॉस्ड, आउटकम कितने, 4, ठीक है। हमारे कोर्स में 3 कॉइन्स का भी है, तो 3 कॉइन्स अगर हम टॉस करते हैं तो आपके एक्सपेरिमेंट होने चाहिए कितने, आपके आउटकम्स कितने होने चाहिए, 8। कितने होने चाहिए, 8। बनाओ इनको, कोशिश करो। एच एच एच, एच टी टी, एच एच टी, एच टी एच, ठीक है। अब इसको देख के बन जाएंगे टी टी टी, टी एच एच, टी टी एच एंड टी एच टी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ओके। मान लो इस केस में बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ हेड। फर्स्ट वाले केस में क्या बोला उसने, आपको प्रोबेबिलिटी निकालो हेड की, तो क्या आएगा, 1/2। चाहे आप प्रोबेबिलिटी टेल की निकाल लो तो भी क्या आएगी, 1/2 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। 2 कॉइन्स टॉस्ड, 2 कॉइन्स टॉस्ड। अगर आपको बोलता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो बोथ हेड्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बोथ हेड्स वाला सिर्फ एक ही आउटकम हमारे पास, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 1/4, ठीक है। अगर बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालो एटलीस्ट 1 हेड की, देखो बच्चों, जब भी एटलीस्ट वर्ड आएगा तो आपको मैक्सिमम तक जाना है। अगर वो 1 हेड की बात कर रहा है, एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहा है, तो आप 1 भी लोगे और 2 भी लोगे अगर पॉसिबल उसमें है, अगर उसमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। अगर एटमोस्ट की बात की होती है उसने, तो आप मिनिमम 0 तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं कि नहीं भी हो हेड तब भी चलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोग कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम तक, यानी कि 1 हेड या 2 हेड। तो एक आउटकम ये है, एक हेड वाला आउटकम ये, एक ये है, तो 3/4। अगर सिमिलरली हमें पूछा होता एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, तो मैं 1 भी जाता और नीचे 0 तक भी जाता, ठीक है। तो 1 हेड वाले 2 आउटकम ये थे ही, ठीक है। और नहीं है जिसके बाद हेड, वो टी टी है, यानी कि डबल टी, ठीक है। तो यानी कि ये भी क्या हुआ, 3/4 हुआ, ठीक है। गेट इट गाइस, समझ में आई बात करते हैं 3 कॉइन्स की। क्वेश्चन पूछता है आपसे प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ 2 हेड 1 टेल, 2 हेड्स 1 टेल, 2 हेड्स एंड 1 टेल, ठीक है। 2 हेड और 1 टेल वाले कितने आउटकम है, कोशिश करो ढूंढने की इसमें। 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड 1 टेल एक ही आउटकम है, दिस वन 3, तो 3 आउटकम आउट ऑफ 8, ठीक है। तो 3/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कहता है फाइंड करो आपको एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट वर्ड आ गया, तो आप 1 टेल भी लोगे, 2 भी लोगे, और मैक्सिमम 3 हैं तो वो भी लोगे, ठीक है। तो
3 टेल भी लेने हैं आपने, 2 भी और 1 भी, तो यानी कि इसको छोड़ के बाकी सारे आउटकम हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, यानी 7 और 8। देखो ना, यहाँ 3 टेल वाला आउटकम एक ये हो गया, ठीक है, 2 वाले ये दोनों आउटकम हैं, ठीक है, तीनों। 1 वाला जो है टेल वाला, एक ये आउटकम, तीनों हैं, 3 ये हो गए, 3 ये 6 और एक ये 7। इसको छोड़ के बाकी सारे आउटकम हमारे क्या है, फेवरेबल, ठीक है। तो एटलीस्ट में हम कहाँ तक जाते हैं, मैक्सिमम तक जाते हैं, एटमोस्ट में हम कहाँ तक जाते हैं, अगर बोला गया तो 0 वाला भी लेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, मान लो अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, अनबाइस्ड डाई है ये भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल आउटकम है, इक्वली लाइकली हैं, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी जो रहेगी सेम होगी। अगर मैं 1 की प्रोबेबिलिटी चेक करूँ तो क्या होगा, 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी चेक करूँ तो भी 1/6, और इस तरह से सभी नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, ठीक है। अभी कितने आउटकम टोटल थे, 6। तो बेसिकली हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया था उसमें 2 की पावर n था, यहाँ 6 की पावर n लगेगा, यानी कि 6 की पावर 1, यानी कि टोटल आउटकम कितने हो गए, 6। यानी अगर 2 डाइस थ्रो करूँगा मैं साइमल्टेनियसली तो 6 के पावर 2 यानी कि 36, और 3 वाला करूँगा 216। तो अभी वो हमारे कोर्स में नहीं है फिलहाल, आप 2 तक करोगे इसको, ठीक है। तो पहले 1 की बात करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी पूछा उसने कि कोई प्राइम नंबर चाहिए, उसको क्या चाहिए, प्राइम नंबर। बच्चों प्राइम नंबर पता होना चाहिए आपको, ठीक है, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, या ठीक है ना, अपने टेबल में ही आते हैं। तो 2 3 5, तो ये 3/6 हो गए, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। चेक करो सारी प्रोबेबिलिटी जो आ रही है 0 और 1 के बीच में ही आ रही है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसने बोला है कि नंबर नॉट मोर देन 4, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नंबर, तो 4 तो नहीं लेंगे हम, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, नंबर नॉट मोर देन 4, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 भी आएगा या नहीं आएगा, सोच के देखो, 4 या 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा नहीं, मे बी 4 या 4 से ज़्यादा ही लग सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3, ठीक है, ओके। अगर बोला होता नंबर लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4, तो लेस देन 4 मतलब 1 2 3, ठीक है, नंबर नॉट मोर देन 4 और 4 कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो और ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, अ नंबर 7, ठीक है, नंबर 7, जो कि हमारे पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो हमारे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, निल। और ये क्या होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, क्या होता है ये, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ऐसे ही बेटा 2 डाइस, आउटकम कितने बनने वाले हैं, 36। तो अगर 2 डाइस थ्रोन है, आउटकम्स बनाओ, 1 1, दोनों डाइस में क्या आ रहा है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी सबके साथ, 2 के साथ भी, 3 के, 2 4 के एंड 5 के साथ एंड 6 के साथ, ठीक है। तो इट्स 2 2 2 3 बना लोगे ऐसे, तो 36 आउटकम बन के आपके पास तैयार हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो 36 आउटकम बनाओ पहले इसके, ठीक है। तो ये हो गए आपके 36 आउटकम, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो अ डबलेट। डबलेट होता है सेम नंबर ऑन बोथ द डाई, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, 6 डबलेट्स हैं आउट ऑफ 36, यानी कि 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कहता है कि निकालो कि सम एज अ प्राइम नंबर, कि दोनों डाइस में जो सम हो उसका सम जो हो एक प्राइम नंबर बने, क्या बने, प्राइम नंबर बने, ठीक है। कलेक्ट करो, 1 और 1 2, यस एक प्राइम नंबर है, 1 2 3 प्राइम नंबर है, तो 2 तो ये मिल गए मेरे को, 5 और यहाँ पे क्या आएगा 7, ठीक है। यहाँ पे 3 5 7 5 7 5 7 7 11
7, 11, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे हमारे पास 4 है। कितने हैं? 4। तो हमारे पास हो गए 14 हो गए। दोबारा गिन लें एक बार, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो 4 और 3 7, और बाकी सब में 2 2 है, तो यानी 15 हो गए बच्चों। 15/36। गेट इट? ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ओके, नाउ अगर कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। ठीक है, दोनों पे इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 2, 2 4, 2 6, 3 यहाँ से, 4 2, 4 4, 4 6, एंड सिमिलरली 6 2, 6 4, 6 6, 3 3 6 3 9, ठीक है, 9/36। ठीक है बेटा, कर लोगे? ओके, और भी क्वेश्चन जो हैं RD से करने हैं इसके, तो ये 2 डाइस वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउटकम बनाने सिखा दिया आपको, 36 बनते हैं, कैसे आते हैं बता दिया। ठीक है, 3 डाइस हमारे कोर्स में नहीं है फिलहाल। ठीक है, चल आगे करें। ओके गाइस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा कार्ड्स। एक प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, कार्ड ड्रॉ करना है फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स। तो कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 52। ठीक है, कई बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होती है इसमें, तो मैं पूरा चार्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं। ये होते हैं बच्चों टोटल कार्ड्स। ठीक है, टोटल प्लेइंग कार्ड्स। इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले कलर्स में। जिसमें कलर्स रेड एंड ब्लैक। ठीक है, इक्वली 26 होते हैं। ठीक है, रेड में हमारे पास सूट्स आते हैं। वो सूट्स क्या हैं? हार्ट और डायमंड। ठीक है, 13 हार्ट के कार्ड्स होते हैं एंड 13 हमारे डायमंड के कार्ड होते हैं। सेम है, इसमें आते हैं हमारे पास क्लब एंड स्पेड। ठीक है, ठीक है भैया, ड्राइंग थोड़ी अपनी ऐसी है। 13 एंड 13 ये भी होते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं नंबर्स में, यानी कि एक पे लिखा होता है ए टाइप ऐसा, तो इसे कहते हैं एस। तो एक एस हार्ट का होगा, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। ठीक है, नाउ 2 3 4 5 ऐसे सभी कार्ड एक एक सूट के हमारे पास होंगे। 6 7 8 9 10 J Q and K, लाइक जैक, क्वीन एंड इसे कहते हैं किंग। ठीक है, ऑल्सो इन कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पिक्चर कार्ड्स। क्या बोलते हैं? पिक्चर कार्ड्स और फेस कार्ड्स ठीक है, ओके बच्चों, मान लो वो आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी निकालो अ ब्लैक किंग। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? 26। उसमें सूट्स कौन कौन से हैं? क्लब और स्पेड। तो यानी कि एक किंग जो होगा वो क्लब का होगा और एक किंग जो होगा वो किसका होगा? स्पेड का होगा। मैंने बताया ना कि ये जो सारे कार्ड्स होते हैं एक एक सूट के सभी होते हैं, यानी कि चारों सूट के हमारे पास होते हैं। लेकिन हमें ब्लैक कलर लेना है और किंग लेना है, तो ब्लैक कलर में सिर्फ 2 ही सूट आते हैं, क्लब और स्पेड। तो एक कार्ड हमारा किंग का क्लब का होगा और एक किसका होगा? स्पेड का। तो हमारे पास 2 कार्ड्स होंगे जो ब्लैक होंगे और किंग होंगे, 2/52 यानी कि 1/26। ठीक है, सिमिलरली पूछता है वो रेड कार्ड। कोई सूट तो मेंशन किया नहीं उसने, तो रेड कार्ड हमारे टोटल कितने हैं? 26/52 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी कहता ईदर अ फेस कार्ड और अ किंग और अ एस। ठीक है, या तो फेस कार्ड होने चाहिए या फिर एस होने चाहिए। अब फेस कार्ड जैक 4, क्वीन 4, किंग भी कितने? 4। ये 12 होने चाहिए
या फिर हमारे पास एक एस होना चाहिए। एस भी कितने हैं? 4, यानी कि 16 हमारे फेवर में है आउट ऑफ 52। ठीक है, अगर ऐसा बोलता इधर अ रेड कार्ड, इधर अ रेड कार्ड और अ जैक। बच्चों जैक बेसिकली 4 होंगे, लेकिन रेड कार्ड हमारे पास 26 है, और 26 में ऑलरेडी 2 जैक हार्ट और डायमंड के हम ले चुके होंगे, क्योंकि हम 26 पूरा काउंट करते हैं तो सूट्स भी काउंट करेंगे ना, हार्ट और डायमंड। उसमें हार्ट में जैक आ चुका होगा, डायमंड में जैक आ चुका होगा, तो 26 में हम लोग ने ऑलरेडी 2 रेड जैक ले लिए, और टोटल जैक कितने होते हैं? 4, क्योंकि 2 ब्लैक जैक भी हैं, तो वो भी हमारे फेवर में करने वाला इधर और ये दोनों, यानी कि 26 + 2 करोगे आप, यानी कि दोबारा 4 जैक काउंट करके इसमें ऐड कर दोगे, ऑलरेडी आप 2 जैक ले चुके हो उसमें। ठीक है, तो 28/52। ठीक है, ठीक है। और अगर ये बोलता नीदर नॉर, कि नीदर रेड कार्ड और नॉर अ जैक, तो यानी कि ये 20 कार्ड के अलावा, यानी कि बाकी कितने कार्ड बचे? 24/52 हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि ये कार्ड हमें नहीं चाहिए। नीदर नॉर मतलब ये कार्ड्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलो कुछ जनरल क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53rd संडे इन अ लीप ईयर। ठीक है बच्चों, चलो ये देखते हैं कैसे करना है। लीप ईयर कितने डेज होते हैं? सिंपल ईयर में 365, इसमें कितने हैं? 366 डेज टोटल। ठीक है, कन्वर्ट करो इनको वीक्स में, तो आपको पता लगेगा कितना आएगा। 52 वीक्स, दैट मेक्स इज 364 डेज प्लस 2 डेज। ठीक है, ये बन गया आपके 366 डेज, यानी कि कोई भी डे, चाहे वो संडे हो या मंडे, हमें 52 टाइम्स तो मिलेगा एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। ठीक है, 53rd संडे लाने के लिए इन 2 डेज़ की पॉसिबिलिटीज हमें चेक करनी पड़ेंगी। इसमें अगर 2 डेज़ में से पहला डे से संडे ही हो गया, तो ऑब्वियसली दूसरा डे कौन सा होने वाला है? दूसरा डे, अगला डे कौन सा होगा? मंडे। ठीक है, और अगर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि पहला डे उसमें से, दोनों में से क्या हो जाता? मंडे, तो दूसरा डे क्या होता? ट्यूसडे। सिमिलरली अगर पहला डे ट्यूसडे होता तो दूसरा वेंसडे। ऐसे कर करके पॉसिबिलिटीज निकाल लो टोटल। अगर पहला डे वेडनेसडे, दूसरा थर्सडे, देन थर्सडे पे अगला दिन क्या होता? फ्राइडे। एंड अगर फ्राइडे होता पहला दिन इन दोनों डेज में से, तो अगला डे होता सैटरडे। एंड अगर सैटरडे होता फर्स्ट डे, जो 2 दिन एक्स्ट्रा थे हमारे पास, तो अगला डे क्या होना चाहिए? संडे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आपके पास। आपको क्या चाहिए? 53rd संडे। 52 संडेज तो हमारे पास ऑलरेडी इसमें आ गए। 53rd संडे के लिए हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है एंड एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 7। ठीक है, तो 2 आउट ऑफ 7, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2/7। और अगर यही चीज़ हमें सिंपल ईयर में पूछी होती तो 365 डेज होते, 52 वीक्स ही बनते, प्लस एक्स्ट्रा 1 डे होता, तो वो डे कौन सा होता? ये पॉसिबिलिटी डबल मत करना। तो संडे से लेकर सैटरडे तक ये 7 पॉसिबिलिटी बनती, और इसमें से हमारे पास संडे चाहिए हमारे को 53rd, तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि क्या होता है? 1/7 होता। समझ में आया? ठीक है, और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कुछ। ओके गाइस, ये देखो, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू एंड योर फ्रेंड शेयर सेम बर्थ डेट इन अ सिंपल ईयर। ठीक है, सपोज अब 365 दिन तो होते ही हैं। ठीक है, आपका बर्थडे 18 जुलाई आता है। ठीक है, 18 जुलाई पे आपका बर्थडे आता है। नहीं, मेरा बर्थडे आता है। ठीक है ना, तो अगर मेरे फ्रेंड का बर्थडे भी 18 जुलाई को आता है, तो 18 जुलाई तो वो साल में एक ही बार आएगी, नहीं आएगी? तो यानी कि ये एक ही दिन तो होगा जिस दिन आप अपना बर्थडे शेयर कर पाओगे, यानी पॉसिबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम हुए वो एक ही दिन के हुए आउट ऑफ 365। तो सिंपल सा आंसर है यार, 365। और ऐसा बोलता है कि अगर यू एंड योर फ्रेंड शेयर डिफरेंट बर्थ डेट इन अ सिंपल ईयर, तो इसमें चाहे तो 1 में से माइनस कर दो, या फिर सिंपल सी चीज़ है, आपका बर्थडे अगर 18 जुलाई को है तो इसके अलावा किसी भी डे में उसका बर्थडे हो सकता है, यानी कि 364 डेज जो हैं उसके लिए क्या है? फेवरेबल आउटकम है। तो अगर वो डिफरेंट बर्थ डेट बोलेगा आपको, डिफरेंट बर्थ डेट, ठीक है, तो आपका पास आंसर क्या होगा? 364/365। ठीक है, अगर सेम बर्थ डेट बोलेगा,
ठीक है, तो आंसर आपके पास 1/365। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ वॉवल। ठीक है, वॉवल्स क्या हैं इसमें, पता ही है वॉवल आपको क्या होते हैं वॉवल्स। ठीक है, तो वॉवल्स कलेक्ट कर लो, कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर इज सेलेक्टेड बी अ वोवल 4/11। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी बुक का आपका क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 1 to 90 लिखा हुआ है सभी उस पर डिस्क पे। ए वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स द बॉक्स इट बियर्स अ 2-digit नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 90 पे लिखा हुआ है। तो इन 9 नंबर को छोड़ के बाकी सारे 2-digit नंबर होंगे। ठीक है, तो 90 डेज टोटल हैं, तो 90 में से 9 नंबर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 81। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट अ 2-digit नंबर दिस आपके पास आती है, कितना हो जाएगा बच्चों, 90 - 9 अपॉन 90 विच इज़ 81/90, इट्स योर 9/10। 9/10। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं इसके अंदर, काउंट कर लो, 4 9। ठीक है, पहले परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9/90। ठीक है, 9/90 विच इज़ 1/10। सिमिलरली वो कहता है नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट्स 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। ठीक है, 10 तो यही हो गए। 18 कितने नंबर बने, 18 आउट ऑफ 90, 1/5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो पहले, देन इसमें आरडी के क्वेश्चंस भी देखो। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो बच्चों पूछो। ठीक है, जिनका पेपर है, जिनका एग्ज़ाम है कल, वो तो ज़रूर पूछ लेना अगर कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, चलो।